राजस्थान में 11वीं और 12वीं क्लास के एक इतिहास के खिताब आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खिताब पर अचानक रोक लगा दी। अब ये किताब स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। सवाल उठ रहा है कि आखिर इसमें क्या लिखा गया था। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 11वीं और 12वीं क्लास की इतिहास की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किताब पर अचानक रोक लगा दी है। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में मदन दिलावर ने कहा कि आजादी के बाद स्वर्णिम भारत की वो पुस्तक विवादित थी। उसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि भारत के निर्माण में गांधी परिवार का ही योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है क्या? लेकिन मन में पाप था, जैसे नशे में पुस्तकें लिखी हो। मैं इंदिरा गांधी और राहुल गांधी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को एक तरफा इतिहास पढ़ाया जाए। इसलिए मैंने उस पुस्तक को बंद कराने के निर्देश दिए हैं। समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का सम्मान करता हूँ, राजीव गांधी जी का सम्मान करता हूँ, मैं राहुल गांधी जी का भी सम्मान करता हूँ, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको भुला करके केवल इन्हीं के नाम पर पढ़ाया जाए, बच्चों को जानकारी जाए। बच्चों को भ्रमित क्यों किया जाता था, और इसलिए मैंने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि पुस्तकें अब हमारे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि किताब में कांग्रेस पार्टी और उनके प्रधानमंत्रियों का महिमा मंडन किया गया है, जबकि बीजेपी के नेताओं और उनकी सरकारों की उपलब्धियों को बहुत कम जगह दी गई है। इससे छात्रों को एक तरफा जानकारी मिल रही है, जो उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक किताब के पहले भाग में 83 पेज और दूसरे भाग में 79 पेज है। इसमें 1857 की क्रांति को सिर्फ 4 वाक्यों में समेट दिया गया है, जबकि कांग्रेस के योगदान पर 3 पेजेस दिए गए हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पाकिस्तान की विभाजन जैसी उपलब्धियों से जोड़ा गया, लेकिन इमरजेंसी का जिक्र नहीं है। राजीव गांधी पर 11.5 पेज दिए गए हैं। नरसिम्हा राव, जिन्होंने आर्थिक सुधार शुरू किए, उन्हें सिर्फ 2.5 पेज मिले। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके समय पोखरण परमाणु परीक्षण और करगिल युद्ध हुआ, उन्हें सिर्फ 1.5 पेज में समेटा गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल को 23.5 पेजेस दिए गए, जिसमें मनरेगा, आधार कार्ड और शिक्षा नीति का विवरण है, जबकि नरेंद्र मोदी के 2014 से 2019 के शासन को सिर्फ 1.25 पेजेस में समेटा गया। इसमें सिर्फ स्वच्छ भारत, नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र है। आयुष्मान भारत, जनधन योजना और उज्ज्वला योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का जिक्र नहीं किया है। किताब पर रोक लगाकर इसे रिव्यू कमेटी के पास भेजने का फैसला लिया है, ताकि जरूरी बदलाव किया जा सके और नई किताब तैयार की जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि जब तक नई किताब नहीं आती, तब तक छात्रों को क्या पढ़ाया जाएगा? नई किताब के आने में कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी प्रभावित होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए डिम्पल शर्मा की रिपोर्ट।